हाय, स्माइल ग्रीटिंग्स, सादर नमस्ते। तो आप सभी लोग एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में कार्यरत हो। एक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, अभी ये अपनी क्लास है वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वालों को ही हम लोग ने एक्यू स्किल ग्रुप जो है उन्होंने आपको इनवाइट किया। ये एक्यू स्किल ग्रुप को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, ज्वाइन किया है, एक प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया, तो उनको हम एक धन्यवाद देते हैं। थैंक यू एक्यू स्किल ग्रुप। और हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सभी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में कार्यरत। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर एक एनर्जी साइंस, और एनर्जी साइंस, एनर्जी हम किसको बोलते हैं? जो इनविजिबल है हमें, लेकिन उसके परिणाम देख रहे हैं, लेकिन वो क्या है वो हम दिखा नहीं सकते, ऐसे हाथ लगा के दिखा नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी हाउ इट वर्क्स, हम लोग उसका वर्क तो देख रहे हैं, लेकिन वो कैसे है, क्या है, मालूम नहीं। वो एक निराकार है, निर्विकार है, ऐसे हम बोलते हैं उस एनर्जी को। जो एनर्जी यानी एक परम तत्व, जो हमें उसके बारे में मालूम नहीं है, उसका आदि मालूम नहीं है और उसका अंत भी मालूम नहीं है। एक परम तत्व, एक फ्लो है, निरंतर एक फ्लो है वो, जो जिसके कारण ये सब सृष्टि या ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। वो एनर्जी निराकार, निर्विकार, ये हम चर्चा करते आए। अनादि, अनंत, अनंत जिसका अंत नहीं है, और अनंत का दूसरा एक मतलब है जो सीमा, जिसको सीमा नहीं है, असीम है, जिसको कोई मर्यादा नहीं। तो एनर्जी ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीशिएंट बोलते हैं कि सार्वव्यापी, सार्वकालीन, सार्वदेही, सार्वजनीन, ये जो शाश्वत, चिरंतन, चिरंतन वो एनर्जी, और उसको ही हम परमात्मा बोलते हैं, परमेश्वर, परमेश्वर बोलते हैं, एक चिरंतन सत्य बोलते हैं। वो एनर्जी साइंस जो है उसको हमने यूज करते आए हैं। एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, रेकी हो या प्राणी के लिए, ये सब जो हीलिंग सिस्टम जो है वो इस एनर्जी साइंस के ब्रांचेस है, अलग अलग स्तर पे काम करते हैं। तो ये जो एनर्जी साइंस आप देख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं एनर्जी साइंस। ये एनर्जी को, जैसे मैंने बोला, ये एनर्जी जो यहाँ सृजन कर रही है, निर्माण कर रही है, ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा है जो एनर्जी कुछ निर्माण के लिए जगह बनाती है, इसके लिए कुछ संहार करती है, कुछ बातों को नष्ट करती है। महेश बोलते हैं उसको। तो ब्रह्मा भी है, महेश भी है, उस एनर्जी के रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक एनर्जी इन दोनों को बैलेंस भी करती है, कितना संहार होना चाहिए और कितना निर्माण होना चाहिए, उसका रेशो क्या होना चाहिए। तो ये भी एक एनर्जी काम कर रही है, ऑपरेटिंग, उसको विष्णु बोलते हैं हमारी कल्चर में। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश एनर्जी के फॉर्म्स, अलग अलग रूप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये एनर्जी, यही सब कुछ हो रहा है। ये एनर्जी हमारे अंदर है, बाहर है। पंचतत्व हम बोलते हैं, वो भी एक एनर्जी के अलग अलग रूप, इनकारनेशन, अवतार, अवतार एनर्जी। तो ये एनर्जी के, ये त्रिगुणात्मक एनर्जी जो हमें दिख रहे हैं, मैं त्रिगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, वो एनर्जी मेरे अंदर, आपके अंदर, सभी जगह। तो हम इस एनर्जी साइंस की चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले इस
एनर्जी को, आपके अंदर भी जो एनर्जी है मेरे अंदर है, उस परम तत्व को हम प्रणाम करते हैं। आपको, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, उस एनर्जी को प्रणाम करता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं इस एनर्जी के बारे में। तो ये जो एनर्जी है आप लोग यूज करते आए हैं, आप एक्यूप्रेशर काम कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर का काम कर रहे हैं। तो एक्यूप्रेशर ये एनर्जी साइंस, एक हीलिंग सिस्टम में घर का एक छोटा बच्चा है, वो अपनी तरफ से अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुछ काम करके आपको कुछ फायदा दे रहा है, आपको कुछ ऐसी इस तरह से आपको मन को आपको प्रभावित कर रहा है एक्यूप्रेशर। अभी ये छोटा बच्चा एक्यूप्रेशर है, वो अपनी कैपेसिटी से काम कर रहा है। वैसे ही एक्यूपंक्चर ये उसी सिस्टम, उसी घर का एक बड़ा बच्चा, वो क्या कर रहा है? तो एक्यूप्रेशर का नॉलेज अभी उसके सामने है, उसके हाथ में, और वो अभी बड़ा बन गया, ज्यादा समझदार बन गया, उसके पास ज्यादा ज्ञान है, एक्यूप्रेशर वाला एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर में हम लोगों के पास जो ज्ञान है वो एक्यूप्रेशर का बड़ा भाई बोला, या एक्यूप्रेशर अभी बड़ा हो गया, एक्यूपंक्चर तक आ गया। तो जो एक्यूप्रेशर के साथ जो लिमिट थी, वो छोटा बच्चा, वो एक्यूपंक्चर में आके वो लिमिट्स खत्म हो गई। तो एक्यूपंक्चर में हम और ज्यादा काम करने लगे एक्यूपंक्चर के साथ। एक्यूपंक्चर एक और समझदार बड़ा लड़का आ गया। और अभी क्या हो गया कि एक्यूपंक्चर का ये बड़ा लड़का या सियाना है, ज्यादा समझदार है, उसकी समझदारी और आगे बढ़ गई है। और अब वो समझदारी के साथ वो बढ़ गया और नॉलेजेबल और एडवांस हो गया। तो वो अभी नए फॉर्म में, उसका नाम हम दे रहे हैं माइक्रो एक्यूपंक्चर। तो माइक्रो एक्यूपंक्चर जो है वो इसी सिस्टम से आया हुआ अभी एक एडवांस, एक प्रगत, जिसके अंदर एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंक्चर भी है। ये सबको मिलके बाद में और एडवांस रूप में अभी आपके सामने आ रहा है माइक्रो एक्यूपंक्चर। थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं माइक्रो एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर को माइक्रो एक्यूपंक्चर क्यों बोल रहा हूँ, और ये सिस्टम अभी प्रेजेंट है, लोग यूज कर रहे हैं माइक्रो एक्यूपंक्चर। तो ये माइक्रो एक्यूपंक्चर जो हम बोले जा रहे हैं, ये माइक्रो एक्यूपंक्चर और सूक्ष्म लेवल पे जाए। एक्यूपंक्चर में आप क्या कर रहे हैं, तो बॉडी के ऊपर जो मेरिडियंस है उसको आप यूज कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर बॉडी के। अभी माइक्रो यानी सूक्ष्म स्तर पर आप जा रहे हैं, और सूक्ष्म। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि पूरी बॉडी के ऊपर मेरिडियन जो है, वो ही मेरिडियंस अभी हम हाथ और पैर के ऊपर इतने भाग पर देखने वाले। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ उसको माइक्रो एक्यूपंक्चर, सभी मेरिडियंस। और देखो इतने पार्ट पे सूक्ष्म पे जा रहे हैं, तो ज्यादा काम अभी होने वाला है। जो भी पहले की जो लिमिट्स है वो अभी इसमें खत्म होने वाली है, क्योंकि इसमें और सूक्ष्म पे जा रहे हैं। जो मेरिडियंस हम बॉडी के ऊपर जो ले रहे हैं, जो भी मेरिडियंस है, हमें हमारे पास एक्यूपंक्चर में क्या मेरिडियंस, कौन से मेरिडियंस है, तो स्काई टू हेवन, हेवन टू अर्थ वाला सब मेरिडियंस हम यूज कर रहे हैं। स्काई टू हेवन, हेवन टू अर्थ, और टू स्काई, स्काई टू अर्थ, ऐसे सब मेरिडियंस हम उसको यूज कर। तो इस माइक्रो एक्यूपंक्चर में हम लोग जो मेरिडियंस यूज करेंगे वो इतने ही नहीं है, स्काई टू अर्थ, अर्थ टू स्काई, इतना ही नहीं। क्योंकि बॉडी तो हर जगह में, बॉडी ये लेफ्ट राइट भी बॉडी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम भी बदलाव आ रहे हैं, और डायगोनली भी बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी वर्टिकल फॉर्म में भी बह रही है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बह रही है, और डायगोनल फॉर्म में भी बह रही है, फ्रंट टू बैक बह रही है। इस तरह का बॉडी एक एनर्जी सिस्टम, एनर्जी का वेब है, एक इंटरनेट जाली है एनर्जी की, पूरा एक कपड़ा जैसे होता है, सब तरह के धागे उसके अंदर। तो ये पूरी बॉडी इस तरह की एनर्जी सिस्टम। तो ये एनर्जी सिस्टम
हम अभी इसके लिए हम सूक्ष्म में जाके एनर्जी सिस्टम को हम यूज करने वाले हैं, वो भी सिर्फ हाथ के ऊपर। इस तरह के सभी मेरिडियंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, ये सब, और उसके लिए कोई पॉइंट की भी अभी मर्यादा नहीं रहेगी शरीर के किसी भी पॉइंट के, क्योंकि हर पॉइंट के अंदर ये सब मेरिडियंस का एनर्जी फ्लो जा रहा है। हॉरिजॉन्टल, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, डायगोनल, ये सब हर एक पॉइंट के ऊपर वो एनर्जी का वेव काम। तो अभी हमारे सामने अभी काम करने के लिए एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट हम अभी क्या कर सकते हैं, सिर्फ मेरिडियन जो स्काई टू अर्थ, स्काई टू हेवन, हेवन टू अर्थ और अर्थ टू हेवन, इतना ही नहीं, ऊपर नीचे पड़ने वाली जो मेरिडियन है उतना ही नहीं, तो अब इस तरह की मेरिडियन आप यूज करेंगे माइक्रो एक्यूपंक्चर। तो इसके लिए, और ये माइक्रो एक्यूपंक्चर, ये जब मैं बोला हूँ कि हाथ के ऊपर और पैर के ऊपर ये, तो यूज करने में आसान हो गई। और जहाँ एक्यूपंक्चर में मुझे मेरिडियंस के सब पॉइंट्स को याद करने हैं, वहां माइक्रो एक्यूपंक्चर सिस्टम में मैं क्या करने वाला हूँ, तो सिर्फ पंच तत्व 5 एलिमेंट्स के पॉइंट मुझे मालूम, बस इतना भी मुझे बस होगी ट्रीटमेंट देने की। यानी एक्यूपंक्चर में हम जहाँ यूबी मेरिडियन के 64 पॉइंट्स हमें यूज करने हैं, स्टमक मेरिडियन के 47 पॉइंट्स को यूज करना है, तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ पंच तत्व के 5 एलिमेंट्स के पॉइंट याद, बस उतना ही कर। उसकी प्रॉपर्टीज को याद करना है, प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है। और प्रॉपर्टी पंच तत्व की सेम है कि हर मेरिडियन में प्रॉपर्टी अलग ऐसे नहीं है, तो सिर्फ पंच तत्व की प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है, पॉइंट्स वही है 5, और काम करना है। तो इतना आसान बन गया ये एक्यूपंक्चर में। हम बहुत, यहाँ हम लोग कम मेहनत और उसके परिणाम ज्यादा ले, मेहनत कम होती है। इसके लिए माइक्रो एक्यूपंक्चर ये और भी अच्छी तरह से काम करने का हमें टूल मिल रहा है। हमें तो पैथी कौन सी है इससे हमें मतलब नहीं है, कोई भी पैथी मानवता, मानव कल्याण के लिए, हर पैथी का इंटेंशन मानव कल्याण। हमें ये डॉगमा नहीं है कि मैं ये हूं, मैं रेकी हीलर हूं, मैं प्राणी हीलर हूं, बस दूसरा कुछ नहीं है दुनिया, ये नहीं है। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूं, बस दूसरी कोई बात नहीं, ये हमारे मन में डॉगमा नहीं। हमें तो लोगों को और अच्छा और अच्छा और क्या दे सकता हूँ, ये देना। तो जो भी सिस्टम कल अगर कोई दूसरी सिस्टम में आके और ज्यादा कुछ परिणाम दे रही, तो उस सिस्टम का हम स्वीप करते। अब हमारे सामने ये माइक्रो एक्यूपंक्चर सिस्टम, मैं खुद एक्यूपंक्चरिस्ट, मैंने 5 साल एक्यूपंक्चर में, बहुत सारा एक्यूपंक्चर का मेरा सेंटर चलता है, बहुत एकदम फ्लो, बहुत अच्छा फ्लो, पेशेंट का फ्लो भी, लोगों को उसका परिणाम भी दे रहे। और आज भी आप भी लोग एक्यूपंक्चर से बहुत सारे परिणाम आप दे रहे हो। जहाँ ऑर्थोपेडिक वाले जहाँ बोलते हैं कि ऑपरेशन करना है, ये करना है, आप उस ऑपरेशन को टालते हो, सब एक्यूपंक्चरिस्ट ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। हाँ, किसी की स्लीप डिस्क या कोई भी प्रॉब्लम, जिसको कमर का ऑपरेशन बोला है, एक्यूपंक्चरिस्ट के पास आता है, कमर का ऑपरेशन होता नहीं, ये हम देख रहे हैं। इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं, ऑपरेशन को टाल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रही है। यानी एक्यूपंक्चर शास्त्र इस प्रकार का मदद तो कर रहा है। तो चलो इसके साथ और कुछ बातों को हम जोड़ दें और इस एक्यूपंक्चर साइंस को और भी अच्छी तरह से लोगों के सामने लाएं, सोसाइटी, समाज के सामने। तो आप लोग जो कार्य करते हैं उसे थोड़ा अभी और भी हम बढ़ा देंगे उसको, ये सिस्टम को थोड़ा हम लोग इसके ऊपर भी ध्यान दें। तो देखो ये माइक्रो एक्यूपंक्चर में सभी मेरिडियंस आपके ऊपर आने वाले, और वो मेरिडियंस बॉडी के ऊपर जितनी है उससे ज्यादा हम लोग मेरिडियंस यहाँ ले सकते हैं। जैसे 12 मेरिडियंस को मुझे लेना, ये 2 फिंगर पे आ जाएगी 12 मेरिडियंस, बॉडी की 12 मेरिडियंस 2 फिंगर पे आ रही है, तो 12 मेरिडियंस, फिर ये 2 फिंगर्स के ऊपर भी 12 आ रही है, यानी डबल सेट हो गया 12-12 मेरिडियन। और दूसरे हाथ पे भी 12 मेरिडियन का सेट मेरे पास है, इस हाथ पे भी 2 सेट है, पैरों के ऊपर भी 2-2 सेट है,
तो कितने सारे मेरिडियन के सेट मेरे पास है, उसमें से कुछ सेट को मैं यूज कर सकता, कुछ पॉइंट्स को मैं यूज कर सकता। और पॉइंट्स कितने करने, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स। और उसमें जो मैं ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ वो बॉडी माइंड सोल और लाइफ की ट्रीटमेंट देने, बॉडी माइंड सोल और लाइफ। बॉडी की ट्रीटमेंट करते हुए भी मैं बॉडी के स्ट्रक्चरल डिसीज हो, फंक्शनल हो, ऑटो इम्यून डिसीज हो, कंजेनाइटल डिसीज हो, हेरिडिटरी डिसीज, साइकोसोमैटिक, सब तरह के डिसीज को इस सिस्टम से मैं ट्रीट करने जा रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, क्योंकि इजी वे से करेंगे हम लोग। एक्यूपंक्चर में भी हम कर रहे थे, इसमें और इजी बन गया। मैं माइंड लेवल की भी ट्रीटमेंट अगर देनी है तो माइंड के अंदर भी उसके भी अलग अलग पार्ट करके, माइंड एक स्पिरिट है, इमोशन है, रीजनिंग पावर है, मेमोरी है, इमेजिनेशन है, इंटेंशन है, डिजायर है। इस तरह से मैं माइंड के ऊपर काम करूंगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड, इसके ऊपर जाके मैं काम करता हूँ। ऑर्गन के माइंड के ऊपर जाके भी मैं काम करूंगा, ऑर्गन के माइंड। तो ये इसमें पॉसिबल, सोल लेवल की ट्रीटमेंट, स्पिरिट लेवल की ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट इस माइक्रो एक्यूपंक्चर से हम कर सकते, बड़े आसानी से कर सकते। जहां मैं एक्यूपंक्चर में भी कर रहा, और आई कैन डिफरेंशिएट the effect because I was working in acupuncture, and now at present also I am working in acupuncture as well as this micro acupuncture. It is called as सुजोग। ये मैं सुजोग की बात कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट सुजोग नहीं बोला क्योंकि कुछ लोगों को सुजोग हमें मालूम है, वो दाने लगाते हैं ना, वो उसको सुजोग बोलते हैं। तो इतना ही मालूम है, ये हमारे सुजोग वालों ने क्या किया, इतना ही लोगों के सामने लेके गए, दाने लगाओ दाने लगाओ। और वो दाने लगाने वाले ने और भी एडवांस कुछ किया नहीं, वो सालों साल दाने लगाते हैं। तो लोगों को पता चला सुजोग यानी सिर्फ दाने लगा, इसके लिए एक तरह से सुजोग के प्रति एक निगेटिविटी पैदा हो गई कि वो मालूम है वो दाने लगा। तो सुजोग सिर्फ दाने लगाने का काम नहीं है, और दाने लगाते हैं वो कौन से दाने, तो बॉडी के अलग है, माइंड है, सोल है और लाइफ है। देखो कितनी बड़ी बात है, लाइफ, आपके लाइफ को भी अलग अलग वे से देखते हैं सुजोग में। एक पर्सनल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, फैमिली लाइफ है और सोशल लाइफ है। सोशल लाइफ में भी आपकी बिजनेस की लाइफ होगी, तो वो भी एक लाइफ है, उसके अंदर भी एनर्जी का ट्रांजैक्शन कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते। फैमिली लाइफ में भी एनर्जी ट्रांजैक्शन कुछ गड़बड़ हो रही है जिसके कारण फैमिली में रिलेशनशिप बिगड़ रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इतना ही नहीं है, ये तो हो गया ट्रीटमेंट की बात, बॉडी माइंड सोल लाइफ। लेकिन टाइम की ट्रीटमेंट, जो टाइम वर्तमान काल है, भूतकाल है, फ्यूचर है, और उस टाइम में कुछ होने वाली बातें यानी एनर्जी गड़बड़ करने वाली है, या एनर्जी ने भूतकाल में गड़बड़ किया था जिसके कारण मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, तो ये टाइम पे जाके हम पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इसके लिए काम कर सकते, टाइम की ट्रीटमेंट कर सकते। और वास्तु, एनवायरमेंट की ट्रीटमेंट, वास्तु की ट्रीटमेंट, क्योंकि घर भी एक एनर्जी है, घर के अंदर एनर्जी है, बाहर एनर्जी है, तो वास्तु बोलते हैं। वास्तु की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वास्तु आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है, इसके लिए तो हम बोलते हैं हवा पानी बदल, हवा पानी में चेंज करके आओ, बाहर घूम के आओ, क्योंकि आपको स्पेस और टाइम थोड़ा चेंज करना होता है आपके डिसीज के लिए। तो मराठी में बोलते हैं हवा पानी बदल, तो ये हवा पानी का बदल, ये इसमें माइक्रो एक्यूपंक्चर यानी सुजोग में कर सकते। तो देखो बहुत बड़ा काम हम इधर करने जा रहे हैं, और वो सब काम इधर ही है। बॉडी की कौन सी भी डिसीज है, ट्रीटमेंट तो इतने एरिया है।
और ट्रीटमेंट फास्ट होती है, क्योंकि ट्रीटमेंट में हमें मल्टीपल इफेक्ट देने के लिए मल्टीपल लोकेशंस मिल रही है। जैसे मैं मसाज भी दे रहा हूँ, एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो एक लोकेशन एक ही है, लेकिन इसमें लोकेशन बहुत जगह आती है। जैसे अभी मैंने बोला कि मेरिडियन, मेरे को यहाँ 2 सेट मेरिडियन है, यहाँ 2 सेट मेरिडियन है, 2 सेट, कितनी जगह मेरिडियन, और वो भी अलग अलग मेरिडियन में काम कर। तो इस तरह से मेरा काम और भी और ज्यादा असरदार हो सकता है इस माइक्रो एक्यूपंक्चर या सूचक लेवल। इस तरह का काम कि एक ही पॉइंट में मैं अष्ट दिशा में मेरिडियन यूज करता हूँ, अष्ट दिशा की मेरिडियन, 8 दिशा में मेरिडियन को यूज करता हूँ। तो इसके लिए ये बात लोगों तक होनी चाहिए। अभी तक हमें मालूम नहीं था कि सूजोग से कितना ही दाने लगाना। तो सब तरह की ट्रीटमेंट, इमोशंस के ऊपर हम 22 प्रकार की इमोशंस को ट्रीट कर रहे हैं, 22 प्रकार की इमोशंस। आपकी कौन सी भी इमोशन हो उसके ऊपर ट्रीटमेंट है, और वो इमोशन ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है। उस ऑर्गन को तकलीफ है और उसके साथ इमोशन अगर जुड़ गई है तो हम ऑर्गन को कितनी भी ट्रीटमेंट देते हैं, वो ऑर्गन जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, बार बार वो तकलीफ दे रहा है, क्योंकि उसके साथ कोई इमोशन जुड़ गई है। तो उस ऑर्गन को फिजिकल ट्रीटमेंट देते हुए इमोशनल ट्रीटमेंट देते हैं, तब जाके वो डिसीज ठीक हो। कैंसर में भी सेल्स के माइंड के ऊपर जाके, उसकी सोल के ऊपर जाके ट्रीटमेंट। तब वो जो कैंसर की सेल जो टेररिस्ट बन गई है, जो अनवांटेड ग्रोथ हो रही है, उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है कैंसर की सेल्स की, वो उसी वक्त रोक सकते हैं। एकदम माइन्यूट लेवल पे जाके, जहाँ कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो उधर तक ट्रीटमेंट आप कर सकते। ब्रेन के अंदर जहाँ हीमाटोमा है, उसकी ट्रीटमेंट कर सकते। कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स, वो तो हम एक्यूपंक्चर में भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टली, यहाँ आपको अगर मालूम है ये एंटीरियर पिट्यूटरी की बात है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी तक जा सकते हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जा सकते हो, यानी पूरा सूक्ष्म लेवल पे आप जाएंगे उसी ऑर्गन। हम पहले भी कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रॉस लेवल पे बात चल रही। अभी आप इस तरह से आप जा सकते, अगर इस स्कीम को आप देखते हो, समझने की कोशिश करते हो। नहीं तो क्या होता है कि हम जिस सिस्टम में काम करते हो, हमारा कंफर्ट जोन। मैं भी खुद इस कंफर्ट जोन में था। मैं जब एक्यूपंक्चर कर रहा था, 5 साल में एक्यूपंक्चर कर रहा था, और जब मैं इस तरफ इस तरफ जब घुसा, ये सिस्टम जब मेरे सामने आ गई, मैं उसका अभ्यास शुरू किया। 2-3 साल में उसके पढ़ाई शुरू हो गई, अभ्यास शुरू हो गया, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता था, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में था। मेरे पास जब पेशेंट आता था, पेशेंट सामने आया, उसने बोला मुझे घुटने की तकलीफ है, तो मेरा कंफर्ट जोन था कि इसको ये पॉइंट लगा दो, बस कंफर्ट जोन। मैं नया कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं कर, सीखने के पैसे भी भर, लेकिन कोशिश नहीं, कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकलना नहीं चाहता। बाद में आहिस्ता आहिस्ता डेयरिंग की, और तब जाके मैं ये चीजों को समझने लगा और उसका यूज करने लगा, तो और फास्ट लोगों को और फास्ट इफेक्ट देने लगा। पेशेंट का फ्लो भी बढ़ गया, क्योंकि लोगों को फास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। जहां मैं 20 दिन के सेशन लगा रहा था, अभी 20 दिन के सेशन लगाने नहीं पड़ रहे। अभी तो समझ में नहीं आता है इसको 20 दिन बोलूं या 10 दिन बोलूं, कितने दिन बोलूं इसको, क्योंकि ट्रीटमेंट कितने दिन में जड़ से खत्म होने वाली है मुझे मालूम। तो ये हो रहा है। मैं हम कोई भी हम कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे कि इसमें ये मार्केटिंग नहीं, सोसाइटी के लिए। ये कोई मार्केटिंग की बात नहीं, सोसाइटी को अपने को और अच्छी चीज देनी है, और अच्छी। कोई पैथी मेरी नहीं है, सब कुछ है, वो एक फ्लो आया है, और फ्लो आगे बढ़ता ही जाएगा, और विकसित और डेवलप होते जाएगा। तो इस तरह से उस फ्लो में हमें जाना है, और भी विकसित हुई बातों को लेना है।
पहले हम कटारे से भी जा रहे थे, बाद में और इम्प्रूवमेंट हो गई, फिर दूसरे साधन आ गए, फिर और ऐसे होते गए साधन। अभी हवाई जहाज में भी बैठने लगे। तो हर एक चीज उस माहौल के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए, उस काल के लिए बराबर होती है, और बाद में उसमें चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस होते आए, तो हीलिंग सिस्टम में भी ये चेंजेस होते आए। तो अभी हमारे ऊपर है हम कैसा उसको लें। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट माइक्रो एक्यूपंक्चर बोलेंगे हम, इसको सुजो बोलेंगे, जो भी है इसी पार्ट के ऊपर है, और सब तरह का ट्रीटमेंट इसमें। अभी आपको इसमें जो मैंने बोला, मेरिडियंस को भी अगर यूज कर रहे हैं तो मेरिडियंस को और अधिक असरदार फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, ये आप देखेंगे। अगर इसमें थोड़ा उस पार्ट को भी हम ध्यान में रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें मैं अभी ये एक्यूस स्किल वाले जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, एक क्लास कंडक्ट करने वाले, जिसमें हम लोग सिर्फ मेरिडियन को, अपने पास मेरिडियन का जो नॉलेज है, उस मेरिडियन के नॉलेज को इस तरह से समझ के लेंगे कि उसका फायदा उस मेरिडियन, सिर्फ मेरिडियन मालूम है, और उसका ज्यादा असरदार उस मेरिडियन को हम कैसे यूज करते हैं, ये देखें। कोई पॉइंट्स यूज नहीं करते हुए सिर्फ मेरिडियन को कैसे यूज कर ज्यादा। तो ये क्लास ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें हम लोग देखें कि अभी तक का हमारे पास जो एक्यूपंक्चर साइंस का नॉलेज है, मेरिडियन का नॉलेज हमारे पास है, तो उसको यूज करने का एक नया तंत्र, एक नया मार्ग इसमें आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इस नए मार्ग के पहचान में अभी आज इस थोड़े से समय में उसकी पहचान करा देता हूं, कि आप उसको जल्दी आप उसको वेरीफाई करें, उसकी परीक्षा लें। इसके लिए छोटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या है देखो, मेरिडियंस का आपको सभी पता है, मेरिडियंस एनर्जी फ्लो है। उसमें से मैं सिर्फ 2 एनर्जी फ्लो आपको यूज करने के लिए बोल रहा हूं। 2 एनर्जी क्या करना है देखो। अभी समझो मेरे फ्रंट जोन में, मैं जोन की बात अभी कर रहा हूं, जोन, आपको जोन थेरेपी भी मालूम है, हाँ? तो ये फ्रंट जोन में, मेरे फ्रंट जोन में इतना ये पार्ट है, ये फ्रंट जोन में पूरी बॉडी का फ्रंट, ये इतना पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, गर्दन का भी वो पार्ट, बाद में ये 2 निपल के बीच वाला पार्ट फ्रंट जोन, पेट के ऊपर भी ये निपल लाइन से मैं नीचे गया, फ्रंट जोन। तो ये फ्रंट जोन में मुझे अभी कुछ तकलीफ हो रही है, मेरे साइनोसाइटिस की तकलीफ है, हेडेक हो रहा है समझो, या अभी गले में कुछ खराश है, इधर तकलीफ हो रही है, या चेस्ट में कुछ हो रहा है, हार्ट बर्निंग हो रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, नीचे में उतरता हूँ नेवल एरिया की प्रॉब्लम है, हाँ, यहाँ नीचे और यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, इसकी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स नीचे जेनेटिक, कुछ भी प्रॉब्लम अभी चल रही है, और इस प्रॉब्लम को मुझे अभी अगर कुछ इफेक्ट उसके ऊपर करना है, क्योंकि बॉडी ने तो सिग्नल दिया और मुझे मालूम भी नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसके ऊपर अभी मुझे काम करना। तो मैं क्या करने वाला है देखो, ये जो वर्टिकल लाइन है एक मेरिडियन, उस मेरिडियन के ऊपर क्या करना है आपको, एक काड़ी भी आप लेते हो, एक काड़ी, माचिस की तीली लेते हो, माचिस की तीली या कोई भी काड़ी ऐसे इस प्रकार की लेते हो, छोटी सी माचिस को भी आप तोड़ के इसकी एक काड़ी माचिस की तीली ले रहे हैं, और उन माचिस की तीली को ये अंगूठे में, ये अंगूठा मेरा फ्रंट जोन है सामने वाला, और इसकी ये सेंट्रल लाइन, तो इसकी बराबर सेंटर लाइन, इसकी सेंटर लाइन पे ये काड़ी जो है वो वर्टिकली लगानी, वर्टिकल लगानी उस काड़ी को, अब भी लगानी है। इसको चाहे तो आप टेप से उसको चिपका सकते हैं, हाँ, कोई टेप लेके, ये माइक्रोपर टेप है, इस माइक्रोपर टेप को मैंने काड़ी ली और ये काड़ी को मैंने चिपका, इस काड़ी को मैंने चिपका माइक्रोपर टेप, वर्टिकली लगाए,
इसकी जो नेचुरल लाइन इस जॉइंट के ऊपर, इस जॉइंट के ऊपर नेचुरल लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर मैंने वर्टिकल लगाई, यानी प्लस का साइन हो गया, प्लस का साइन बन गया। ये लगाई मैंने और 1-2 मिनट, देखो कितना फास्ट, 1-2 मिनट की बात करता हूँ। 1-2 मिनट हम लोग इस गाड़ी को देखेंगे 1-2 मिनट के लिए, यानी ये लगाइए और पेशेंट को पूछते हैं हम कि अभी क्या लग रहा है। अगर पेशेंट बोलता है कि वो सिम्टम्स मेरे और एग्रीवेट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसको निकालेंगे और उसको उल्टा करेंगे और उसी पोजीशन पे फिर लगाएंगे, उसको उल्टा करके लगाएं उसी पोजीशन, वर्टिकली अप डाउन करेंगे, वर्टिकली रिवर्स करेंगे। समझ में आ रहा है? वर्टिकली रिवर्स। जब वो बोला कि सिम्टम्स एग्रीवेट हो रहे हैं तो वर्टिकली रिवर्स किया अंगूठे के, और फिर उसको पूछते हैं कि क्या हो रहा है देखो, और एक मिरेकल अपने को दिखता है उसमें कि वो पेशेंट बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना तुरंत असरदार। हमें भी पहले जब हम किए जा रहे थे, करने वाले थे, पहले हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था ये होता है क्या। जब प्रोफेसर सिखाते थे तो हमें उस वक्त लगा था ये ऐसे होगा, लेकिन जब यूज किया तो मिरेकल दिखा। तो ये इस तरह का अपने लगाया, और वो बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसको पूछिए कितना परसेंट अच्छा लगा। अगर वो बोलता है 40% अच्छा लगा, तो क्या करना है, वो गाड़ी को उधर ही रखना है। 40% हो गया, इस गाड़ी से 40% का काम हो गया। फिर दूसरे हाथ का अंगूठा, दूसरे हाथ के अंगूठे के ऊपर सेम प्रोसीजर करनी है, दूसरी काड़ी लेके, दूसरी काड़ी लेके सेम प्रोसीजर वहां भी करना है। अब ये दूसरी काड़ी लगाने के बाद उसको पूछना है अभी कितना परसेंट आराम हो रहा है। अगर वो बोलता है ये 40% था, इसको लगाने के बाद और आराम हो गया, 60% गया, तो इसका मतलब ये काड़ी की पोजीशन बराबर, ये दूसरे काड़ी की पोजीशन भी बराबर है। अगर वो बोलता है नहीं नहीं ये 40% ये काड़ी लगाई तो अच्छा लगा था 40%, लेकिन ये काड़ी लगाने के बाद फिर गड़बड़ हो गई है, तो इसका मतलब ये मेरी काड़ी लगाई हुई पोजीशन गलत है। तो क्या करेंगे हम, उसको वर्टिकली रिवर्स करेंगे फिर से एक बार, और फिर लगाएंगे और फिर पूछेंगे अभी कितना हो, तो वो बोलेगा आपको जो कि अभी अच्छा लगा, यानी दोनों काड़ी का काम अभी बराबर चल, दोनों काड़ी। तब उसको बोलना है कि ये काड़ी जब आपको अच्छा लगने के बाद, पूरा अच्छा लगने के बाद इसको निकाल, पूरा टाइम रखना नहीं है, अच्छा होने के बाद भी रखना नहीं है, क्योंकि हमारी ये टेंडेंसी है। हमारी टेंडेंसी क्या है कि और जरूरत नहीं है फिर भी और एक तो ये फुकट का है तो और भी मजा आ जाएगा, ऐसे लगता है ना फुकट का है, ये टेंडेंसी है। तो ये फुकट का है समझ के ज्यादा टाइम नहीं करना है, जितना आवश्यक है, जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उतना एनर्जी का आपने मैनिपुलेशन किया बस। तो बाद में इसको निकाल रात को नींद में जाने के पहले निकालना ही है, यह ध्यान में रखना, क्योंकि नींद में आपको समझ में नहीं आए, नींद में समझ में नहीं, तो रात को नींद में जाने के पहले उसको निकाल। अभी ये मैं हमेशा बोलते आया, एक पेशेंट ने अभी इस साल मेरे को और अपग्रेड किया, ये मैं जो बोल रहा हूँ कि नींद में जाने के पहले निकालना है, तो मेरी ये सूचना आधी अधूरी थी। मैं इतने साल के बाद मैं अपग्रेड हूँ, कभी भी पेशेंट अपने को अपग्रेड करते हैं। मेरी सूचना क्या आधी अधूरी थी कि वो पेशेंट ने मुझे फोन किया, सर मुझे आज बहुत अच्छा लगा, तो मुझे दोपहर में नींद आ रही तो मैंने निकाल के रखा, लेकिन बाद में मेरे को फिर तकलीफ हुई। तो मैंने बोला फिर, तो बोलते हैं ना दोपहर के टाइम मुझे नींद आ रही। अभी मैंने ये गलत मैं बोल रहा थी, दोपहर के टाइम नींद आ रही है तो दोपहर की नींद कितने घंटे की होती है,
आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वो चलेगा। रात की नींद जो लंबी नींद है उसके पहले निकालना है। हाँ, दोपहर के टाइम आपको ये लगाने के बाद नींद आ रही है, वो कभी अच्छा सिम्टम होता है, ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं, सिडेटिव इफेक्ट बोलते हैं। ट्रीटमेंट के बाद नींद आना ये सिडेटिव इफेक्ट है, ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट है, सूदिंग इफेक्ट है। तो देखो कभी कभी ऐसे होता है, मेरी भी सूचना उस वक्त अधूरी थी। ये पेशेंट मुझे अनुभव से पेशेंट ने बता दिया कि वो दोपहर के टाइम सोने जा रहा था तब उसने निकाल दिया। मैं बोला दोपहर के टाइम वो लगाने के बाद अगर नींद आती है सूदिंग इफेक्ट है। आपको रात की नींद जो लंबी नींद है उसके पहले इसको निकाल। तो इस तरह से आप काम करते हो। सिर्फ ये फ्रंट जोन के लिए मैंने बताया। बैक जोन में अभी मुझे ये सरदर्द यहाँ हो रहा है, पीछे बैक ऑफ द हेड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अभी मुझे तकलीफ हो रही है। थोरैसिक रीजन में कुछ हो रहा है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम के बाजू में, नीचे लंबर एरिया में कुछ हो रहा है, टेलबोन का लंबर एरिया, या मुझे पाइल्स की भी तकलीफ है, सेंट्रल बैक सेंट्रल जोन में तकलीफ हो रही है। तो मुझे उस वक्त उसको अगर आराम देना है, मैं ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जो अभी ये सिम्टम शुरू हो गया, अरे उसी वक्त उसको आप ट्रीट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कोई बड़ी बीमारी बनने के बाद हम बोल नहीं सकते। ये तो बीमारी आने के पहले आपको सिम्टम देती है, सिग्नल देती है, तो उस सिग्नल पे हम काम करते हो तो आगे बीमारी नहीं बनती। आप बोलेगे बीमार होने के बाद, तो इसका बीमार होने के बाद कितना इफेक्ट आएगा वो नहीं है, वो मालूम नहीं है कितना इफेक्ट आएगा। बीमारी आने के बाद कितना आपको इफेक्टिव होगा ये मालूम, लेकिन बीमारी होने के पहले जब बॉडी सिग्नल दे रही है तब आप काम करें। दूसरी बात, जिस बीमारी में सिम्टम्स दिख रहे, एग्रीवेटिंग सिम्टम्स है, एक्सप्रेसिव सिम्टम्स है, उसके लिए काम करेगा। उसके लिए अगर कोई बोल रहा है मुझे डायबिटीज के लिए मैं क्या करूं, तो ये लगा के डायबिटीज के आपको, क्योंकि इसमें ट्रायल एंड एरर है, आप कैसे सोचे समझेंगे कि ये लगाने के बाद उसकी शुगर क्या हो रही है, नहीं समझ में आ रही। हाँ, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके पास अगर इसकी कुछ व्यवस्था है तो। समझो जिसके घर में ये व्यवस्था है, ये लगाने के बाद अगर वो मॉनिटरिंग कर रहा है ब्लड शुगर को, जिसके घर में व्यवस्था है कि मेरा बीपी मैं देख रहा हूँ कैसे है, क्या है, उसके ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है, तो मैं इसको कर सकता हूँ, जिसके पास ये व्यवस्था। लेकिन जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो जो सिम्टम्स दिखाने वाले डिसीज नहीं है, सिम्टम दिखाने वाले डिसीज है, उसके लिए काम करो। जो सिम्टम से हमें जल्दी पता चलता है कि ये सिम्टम कम हो गया, तो उसके लिए आप काम करें। हाँ, तो ये डिसीज, अभी ये पीछे की लाइन में कुछ है, तो पीछे की लाइन के लिए आप क्या करेंगे, ये अंगूठे की बैक साइड में ऐसे ही सेंट्रल लाइन में अपर जॉइंट पे वैसे ही आप ट्रीटमेंट लगाए, वैसे ही ये काड़ी लगाए बैक साइड, और वही फॉर्मूला। आप उसको पूछेगी कितना असर हो रहा है, तो बताएगा। अगर वो बताता है कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, उसको उल्टा करके देखना है, रिवर्सिबल, और देखना है कुछ भी नहीं हो रहा है बोल रहा है, इसका मतलब कुछ उसको एनालाइज करने में टाइम लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका उल्टा करके दो। और जब उल्टा करते हो, और उल्टा करने के बाद अगर वो उसकी सिस्टम से गलत है, उसकी एनर्जी के खिलाफ है, तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी जल्दी, झट से। यानी वो बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा बोल रहा है, लेकिन उसको जब उल्टा करते हो तो तुरंत, और वो गलत है, तो उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी। बॉडी रिजेक्ट करेगी तो उसको, उसके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाए, तो समझना है अपने को पहले वाला बराबर था, पहले जो लगाया वो बराबर था, ये समझ में आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो रही है कि आपको अगर वो बोल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो उल्टा करके तो समझ में आ जाए। वो बोलेगा फिर पहला वाला अच्छा, फिर वो लगा दिया, बाद में दूसरे अंगूठे पे उसको वैसे ही रखा, फिर दूसरे अंगूठे पे वैसे ही पीछे से हम लगा रहे बैक सेंटर में, और उधर भी वही फॉर्मूला
आप क्या करेंगे, उसको पूछेंगे कितना अच्छा लग रहा है, और भी अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है पहले से फिर खराब स्थिति आ रही है तो उसको उल्टा करके दे। तो देखो इतनी आसान तरीका इसमें है, झट से उसके में जस्ट से हम देख रहे हैं और एकदम आसान कि ये बात अगर घर में किसी को सबको पता चलती है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबको अगर ये बात दिमाग में बैठ, तो जो हमारी टेंडेंसी है कि कुछ भी हो गया तो ले लो गोली, ये टेंडेंसी कम हो जाए, कम से कम दवा गोली अपने को लगे। और हमारा ये मोटो मिशन हमारे सामने है कि कम से कम दवा गोली लगे, जहां आवश्यक है वहां दवा गोली लगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम गुड बाइट सब दवा गोली से ही कर रहे हैं, तो अपनी इम्यून सिस्टम के ऊपर बड़ा बुरा असर हो रहा है। अब हम देख रहे हैं, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अपनी इम्यूनिटी को हम क्या करेंगे, अपने अंदर की हीलिंग सिस्टम को कार्य करने दें। इसके लिए कम से कम दवा, जहाँ इमरजेंसी है जहाँ कुछ है वो तो हमें लेना पड़ता है, वो ले लेंगे। लेकिन इस तरह से हम बात बात में दवा गोली की ये नहीं करेंगे, ये बात हो रही है झट से, तो क्यों दवा गोली। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई। अगर फ्रंट जोन में हो रहा है तो मैं इधर लगाया, बैक जोन में है तो इधर। इसका और भी थोड़ा अगर नॉलेज लेते हो इसको, इस जोन सिस्टम में वर्टिकल लाइन पास हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी पास हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी पास हो रही है। समझो मेरा सर है, अभी सर दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये सर दर्द ऐसे है, तो भी आपके लिए ये अंगूठा जो है, ये अंगूठे में ये ऊपर का हिस्सा ये मेरा हेड है, तो हेड के इधर मैं ये सर दर्द के लिए भी मैं ऐसे लगा, इस तरह की मैं हॉरिजॉन्टल में ये काट, ये मैंने ईयरफोन की वायर लगा दी क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इसको मैंने लगा, इसको लगाया सर दर्द के, और तुरंत आराम आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको मैं उल्टा करके उसके एंड को बदलूंगा। ये एंड की खासियत क्या है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ, तो सिर्फ नॉर्थ साउथ को हम बदल, बाकी कुछ नहीं। तो आप गाड़ी लगाओ या वायर लगाओ, कुछ भी है जिसके दो एंड है, वो चीज को आपको यहाँ यूज करना है, जिसके दो एंड, नॉर्थ और साउथ, ये हम लगा। तो अभी मैंने सिर्फ फ्रंट जोन की बात की, फ्रंट जोन की। अब ये फ्रंट जोन में अब देखो मेरे राइट आंख की अगर अभी तकलीफ शुरू हो गई, राइट आंख में तकलीफ शुरू, राइट आंख, तो अभी आप ही उसमें डिसाइड करेंगे ये मेरा फ्रंट जोन है, ये फ्रंट जोन में ये सेंट्रल लाइन है और ये साइड की लाइन, ये साइड की लाइन है, ये फ्रंट, और इसके बीच में आंख, इसके बीच में आ रहा है, तो ये अंगूठे के ऊपर भी ये सेंट्रल लाइन फ्रंट लाइन है और साइड लाइन ये जो बॉर्डर लाइन दिख रही है, इसके कलर डिफरेंस दिखाने वाले साइड लाइन, इसको yin yang बॉर्डर लाइन, yin yang बॉर्डर लाइन, ये पार्ट yang है, ये पार्ट yin है, तो yin yang बॉर्डर लाइन बोलते हैं। तो ये yin yang बॉर्डर लाइन, ये फ्रंट सेंट्रल लाइन, इसके बीच में आंख आ रही है, तो इधर भी आप क्या करेंगे, तो ये फ्रंट सेंट्रल लाइन जो है आपके लिए, ये फ्रंट सेंट्रल लाइन, ये फ्रंट सेंट्रल लाइन, ये फ्रंट सेंट्रल लाइन, और ये साइड की लाइन, साइड वाली लाइन, और इसके दोनों को बीच में, दोनों के बीच में मेरी आंख आ रही है, दोनों के बीच में, तो वर्टिकल लाइन में वो आंख आ रही है दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच वाली लाइन, सेंटर वाली, दोनों का मिड पॉइंट, ये दोनों का एक सेंट्रल लाइन, ये दोनों का मिड पॉइंट लेके, ये डिस्टेंस का मिड पॉइंट लेता हूं मैं, मिड पॉइंट पे वर्टिकल, मिड पॉइंट पे वर्टिकल लाइन, मैंने इस पार्ट के मैंने दो इक्वल पार्ट की, मैंने राइट पार्ट के दो इक्वल पार्ट करने वाली लाइन, राइट पार्ट के दो इक्वल पार्ट करने वाली लाइन को, उस लाइन के ऊपर मैंने ऐसे ही काड़ी लगा, ये काड़ी उसके ऊपर लगा, तो तुरंत मेरे इस आंख के बारे में जो प्रॉब्लम हो रही है तुरंत उसमें समझ में आ क्या हो रहा है, 1-2 मिनट की बात है। और अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो काड़ी को मैं वर्टिकली अपोजिट करूंगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं उल्टा करके देखूंगा, तो ये कर रहा है। इधर की आंख की प्रॉब्लम है, इधर आंख की प्रॉब्लम है, तो ये सेंट्रल लाइन, ये साइड लाइन, उसके बीच वाली वर्टिकल लाइन,
तो ये सेंट्रल लाइन, ये दूसरी लैटरल लाइन बाजू वाली, और उसके बीच वाली लाइन, यहाँ मैं काड़ी लगाऊं। समझो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी मेरे हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होगी, तो ये लेफ्ट जोन में, लेफ्ट साइड में अभी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू है, तो झट से मैं क्या करूं, मुझे मालूम नहीं वो डिसीज क्या है, मालूम नहीं है, मैं घर में हूँ, मुझे डिसीज मालूम नहीं, अभी मेरी ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, कुछ मुझे पेनिंग सा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो ये सेंट्रल, ये साइड और इसके बीच वाली वर्टिकल, तो उसके लिए मैं क्या करूं, ये जो लेफ्ट पार्ट है उसका 2 इक्वल पार्ट किए तो वर्टिकल लाइन उधर जो आ जाएगी, उस वर्टिकल पे मैं इस तरह की काड़ी लगा, तुरंत आराम मिलता है। अगर सिम्टम एग्रीवेट होते हैं तो उल्टा, बस इतना ही करना है। अभी समझो किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम, राइट ओवरीज की प्रॉब्लम अभी चल रही है, उसके कारण उसको दर्द हो रहा है राइट ओवर, या तो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम शुरू है राइट साइड में, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, राइट ओवरी की प्रॉब्लम है, तो क्या हो गया, इस जोन का सेंटर लाइन, बराबर इस जोन के, राइट जोन के इक्वल पार्ट किए तो मिडल लाइन, तो इस जोन पे मैं मिडल लाइन पे, जोन के मिडल लाइन, वर्टिकली मिडल लाइन पे मैं ट्रीटमेंट लगा के देखूं, तुरंत मुझे उस बाजू का अपेंडिक्स है, राइट ओवरी है या गॉल ब्लैडर है, कौन सा भी उस जोन की लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक वर्टिकल लाइन मैं वहां एक काड़ी लगा के मैं देख सकता। तो देखो ये एनर्जी साइंस को इस तरह से हम और अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, और कोई भी यूज करेगा इसमें, कोई भी घर के सभी लोगों को ये बात मालूम पड़ गई, हम वहां है नहीं है, अनपढ़ भी है, कोई भी यूज, तो इस तरह से मेरी किडनी की अभी बैक, राइट किडनी की प्रॉब्लम है बैक, तो बैक साइड में मैं बैक साइड में देखूं, बैक साइड में आपका अभी राइट हैंड अगर ऊपर है तो राइट हैंड में मेरी राइट हैंड में राइट बैक किधर है, राइट हैंड में राइट बैक देखो, राइट हैंड में राइट बैक, राइट हैंड वाली राइट बैक, तो क्या हो जाएगा, राइट बैक मेरी फिंगर्स की तरफ है, राइट बैक फिंगर की तरफ राइट बैक, और लेफ्ट बैक है मेरी आउटर लेफ्ट बैक है, लेफ्ट बैक राइट बैक, तो ये सेंट्रल लाइन और साइड लाइन और उसके बीच वाली वर्टिकल लाइन, उसके बीच वाली, उसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल काड़ी लगाते हैं, और तुरंत उसको अभी जो तकलीफ शुरू है बैक, वो साइटिका की प्रॉब्लम है, बैक से साइड से चलने वाली उसकी पेनिंग है, उसके लिए तुरंत इससे आराम, और इतना जल्दी आता है, 1-2 मिनट की बात होती है, 2 मिनट में समझ में आता है ये लगाने के बाद। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब हमारा कुछ फॉल्ट होता है, हमें इस साइंस ने बराबर, जिसको मालूम है उसको वो बराबर करे, लेकिन आप करते हुए कभी कभी हो सकता है कि कुछ भी नहीं समझ में आ जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 90% आप तुरंत रिजल्ट लेते हैं, और इसके बारे में कभी कभी पेशेंट को लगता है, उसको लगता है कि आपने कुछ मंत्र बोला, क्योंकि हमारे सामने ऐसे मंत्र तंत्र में होता है, ऐसे हमारी एक विश्वास श्रद्धा होती है लोगों की, भारतीय लोगों की टेंडेंसी है, मंत्र तंत्र इस बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो उनके दिमाग में आता है कि आपने कुछ मंत्र तंत्र बोला, गाड़ी थोड़ा काम करेगी, आपने कुछ मंत्र बोला है, लेकिन ये होता है, मैंने अनुभव किया है कि 6 दिसंबर को उधर बंबई में चौपाटी, हाँ वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो लोग जमा होते हैं, लाखों लोग वहाँ, और वहाँ मैंने 2-3 साल इस तरह का प्रचार करने के लिए, इस सिस्टम का प्रचार करने के लिए मैं रोड पे ये कार्यक्रम कर रहा, रोड पे मेरे कलीग्स, हम लोग वहाँ रास्ते पे लोगों को इस पैथी के बारे में ऐसे कुछ बोलने के बाद लोगों को बताते थे, अभी कोई किसी को कमर दर्द है या गर्दन दर्द है, कुछ है तो आप आ जाओ, और उनको ये मदर स्टाइल हो रहा था हमारा सब रोड पे ये काम,
हाँ, लोग इकट्ठे हो रहे, हम बीच में खेल दिखाने वाले, तो उनको बुलाते थे और उनको ये काड़ी, मेरे कलीग्स लोग काड़ी लगा देते और उसको पूछते थे अभी क्या हो रहा है, और वो पेशेंट, वो जो था, जो व्यक्ति है, वो बोलता है बहुत अच्छा लगा। तो बाकी के सुनने वाले लोग एकदम हैरान हो जाते थे और वो पूछते थे सर वो काड़ी की कीमत बताओ, सर वो काड़ी की कीमत बताओ, पूछते रहे थे। हाँ, क्योंकि उनको लगता है ऐसे होता ही नहीं, काड़ी कुछ पावरफुल होगी। हम लोगों को समझा रहे थे कि काड़ी की कुछ कीमत नहीं है, काड़ी पावरफुल नहीं है, इसका नॉलेज है कि ये दो अलग अलग ये पोल्स है और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस दुनिया में सभी जगह सभी चीजों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन है। अपनी पृथ्वी को भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, सभी जगह नॉर्थ और साउथ की कल्पना है, एनर्जी वहां कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। तो कुछ कुछ भी चीज है वहां नॉर्थ पोल और साउथ। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर जो एनर्जी का बहाव रहता है नॉर्थ टू साउथ, और अपने बॉडी के अंदर भी नॉर्थ साउथ ऐसे एनर्जी के फ्लो है, तो उसको हम मैनिपुलेट करते हैं इसके साथ। बस इतना ही इसका लॉजिक। तो ये हो गया फ्रंट सेंट्रल बैक सेंटर की मैं बात कर रहा था, और साइड की भी बात नहीं। इसमें देखो कि आपने अगर ये काड़ी लगा दी है और ये काड़ी लगाने के बाद उसको अच्छा भी लगा, अगर 2 दिन के बाद वही सिम्टम्स उसको आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से काड़ी लगा के ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, बराबर है, उसको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। अगर ये ट्रायल एंड एरर करना नहीं है तो आपको क्या करना है, इस तरह के जो मैग्नेट होते हैं, ये मैग्नेट रहते हैं, इसको दो एंड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक येलो पार्ट उसको कलर दिया है, एक को व्हाइट दिया है, नॉर्थ और साउथ। तो ये मैग्नेट अगर आप आपके घर में रखते हैं, 4-5 मैग्नेट आपके साथ भी रखो, घर में भी रखो, तो क्या होता है, ये मैग्नेट मैंने इस तरह से लगा, हाँ, ये टेप है, पेपर टेप, उससे मैं मैग्नेट लगा, इस पेपर टेप से, इस ये माइक्रोपोर्ट पेपर टेप बोलते हैं, केमिस्ट में मिलती है, हाँ, कागज वाली टेप है, उसको मैं ये मैग्नेट लगा के, इस मैग्नेट को इस तरह से मैंने वर्टिकली इधर लगा, वर्टिकली लगा दिया। अभी मेरे को अच्छा लगा, तो मुझे मालूम पड़ गया इसका व्हाइट कहाँ है और येलो कहाँ है, यानी नॉर्थ का है और साउथ का है, ये मुझे मालूम पड़ गया। मैंने उसका फोटो भी खींच के रखा है। तो क्या हो जाएगा, दूसरे तीसरे दिन कभी भी 10 दिन बाद भी अगर फिर से मेरे को वो तकलीफ हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, वैसे ही मैग्नेट डायरेक्ट लगा। तो ये अपने लिए आसान हो गया कि फोटो निकाल के रखो और मैग्नेट रखो, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल गए बराबर, डायरेक्टली मैं यूज करूँ। जैसे पेशेंट अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रखता है, वैसे आपके मोबाइल में आपकी प्रिस्क्रिप्शन रहेगी, तो आप कभी भी उसको यूज करो, जब भी कई तकलीफ होती है, कभी होती है, तो इसको यूज करो। तो ये मैग्नेट की जो बात है, आप मैग्नेट आपके पास रख सकते हैं। ये मैग्नेट मिलते हैं एक्यूप्रेशर की, स्टिक मैग्नेट बोलते हैं, बार मैग्नेट। तो ये मैग्नेट आपके पास रख सकते। अभी समझो आपके पास मैग्नेट नहीं है, तो ये काड़ी वाली बात है, ये काड़ी आप लगाते हैं, कौन सी भी काड़ी, माचिस की तीली ये लगा है, जिसके 2 एंड है वो काड़ी ले रहे हैं। अभी इस काड़ी के अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर आपके समझ में आते हैं, तो मैग्नेट नहीं है तो भी चलेगा। तो काड़ी का नॉर्थ और साउथ कैसे पहचान, तो एक बात ध्यान में रखना है, जहां से आप तोड़ते हो, कोई बड़ी काड़ी लेके जब आप तोड़ते हो, तो जहां वो काड़ी टूटती है, वो जो टूटने वाला एंड है वो नॉर्थ है, टूटने वाला जो एंड है वो नॉर्थ है, तो उसके आगे का साउथ। तो ये काड़ी को जब आपने लगाया, ये काड़ी को लगाया और नॉर्थ और साउथ आपको अभी मालूम पड़ी, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी तकलीफ होती है तो अभी नॉर्थ साउथ मालूम है, दूसरी काड़ी लिया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ को देखा, लगा दिया। तो ये क्या हो गया, आसान हो गया, आपको नॉर्थ और साउथ पहचान, ये काड़ी जहां टूटती है वह नॉर्थ और साउथ है। अगर मैं कागज भी लेता हूँ, कागज, ये कागज जो है ना, मैंने इधर फाड़ा, इधर तोड़ा, तो ये मेरा नॉर्थ बन गया, ये एंड मेरा नॉर्थ बन गया, ये ऊपर का एंड साउथ।
समझ में आ रहा है? मैं एक कागज को भी मैं इस तरह से 2 पार्ट मैंने किए और उसी सेंट्रल लाइन पे मैंने ये कागज भी लगा सेंट्रल लाइन, तो भी नॉर्थ साउथ, यानी कागज भी काम कर रहा है। अभी मेरे एक्यूपंक्चरिस्ट भाइयों को मैं बताता हूँ, ये भी काम कर रहा है, लेकिन हम कागज लगाते हैं तो पेशेंट के मन में आ जाए ये क्या कागज लगा के क्या कर, वो ठीक हो रहा है इसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाएगा, जो गलत उसको लगेगा गलत चल रहा है तो उसके ऊपर ध्यान जाएगा। उसको हम बोलेंगे कितना ठीक लग रहा है, वो कागज को देखते बैठे पहले तो। हाँ, तो लेकिन इससे फायदा होता है और इस फायदे को मैं 2-3 साल देख रहा हूँ। हम खाटू श्याम जी यात्रा में राजस्थान में जाते हैं, वहां जो लोग आते हैं बहुत दूर से चल के आते हैं, 2-2 दिन चल के आते हैं और उनके पैर इतने बड़े सुस्त, जब मंदिर सामने आता है तो उनके पैर की थकान इतनी बढ़ जाती है, चलना मुश्किल हो रहा है, पैर आगे लेना मुश्किल हो रहा है। हाँ, पैर में छाले है, ब्लडिंग हो रहा है पैर से, सूजते हैं पैर। तो उनको जब हम क्या करते हैं उधर, ये 2 फिंगर के ऊपर इस तरह के 2 कागज लगा दे, कागज के टुकड़े 2 लगा दे। अभी आपकी समझ में अभी नहीं आएगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं करना है, इसके पीछे लॉजिक और क्यों कर। तो मैं ये 2 कागज के टुकड़े ऐसे लगा देते हैं, हमारे सब वहाँ सुजोग थेरेपिस्ट वाले कागज के टुकड़े लगाते हैं और तुरंत वो पेशेंट बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है और खड़ा होता है और पैर ऐसे झटक के देखता है। हाँ, ये पैर ऐसे उठा के फिर उठक पटक करता है और बोलता है बहुत अच्छा लगा, और साथ में होने वाले लोग भी बोलते हैं ये कैसे हो। हम बोलते हैं जाओ बाबा का नाम, चलो बाबा का नाम, और ये हम लोग देख रहे हैं सामने, इतना इसके रिजल्ट देख, ऐसे तो लगता है ये थोड़ी ऐसे, लेकिन इस तरह के रिजल्ट हम देख, क्योंकि एनर्जी साइंस है, इस तरह का काम। तो ये आपको मैंने दिखाया, इस तरह का काम आप कर सकते हो। और अभी इसकी क्लास ये आपके ऑर्गेनाइजर लोग आपको बताएंगे कि इसकी क्लास कैसे वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अभी आपको अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो कर सकते, बोलिए। हॅलो हाँ हॅलो सर, नीक हाँ पेन साठी ही काडी लावायची असेल तर इंग यांग बॉर्डरला लावायला लागेल ना? हाँ, अभी देखो, अगर नी, आप नी पेन के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, नी पेन के बारे में देखो, अभी इसमें नी पेन जो है ना, तो नी पेन के लिए ये जो जॉइंट है ना, हाँ। जॉइंट के ऊपर आपको ये 2 फिंगर जो है वो सूजक में उसको पैर बोलते हैं, लेग्स होते हैं। तो इस लेग के ऊपर नी पेन के लिए आप ये फ्लेक्सिबल वायर जो है, वायर किसी भी वायर का, हाँ फ्लेक्सिबल है, तो क्योंकि इसको गोल लगाते हैं आप, गोल उसको लगाएंगे, हाँ राउंड करके, 2 एंड उसके एक दूसरे के साथ मिलने नहीं चाहिए, बस ये 2 लगाए मैंने, हाँ ये लगाए नी पेन के लिए। अगर हॉरिजॉन्टल दोनों घुटने में 2 हड्डियों के बीच अगर तकलीफ हो रही है, तो ये 2 घुटने के बीच में, ये घुटने 2 हड्डी के बीच में आपको अगर फीमर, हाँ टिबिया फिबुला कौन सी साइड में है, उस साइड में ये आप वहां से लगाए, हाँ लैटरल साइड में है, मेडियल साइड में है, यानी कौन से बोन के लिए, फीमर बोन, हाँ टिबिया बोन और फिबुला, तो उस हिसाब से आप कौन से बोन के वहां तकलीफ हो रही है, तो ये आप इधर बीच में लगाए हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल अगर पेनिंग हो रहा है, वर्टिकल पेन, वो बोल रहा है मेरा वर्टिकल पेनिंग, वो घुटने के भी ऊपर ऐसे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको ढूंढ के उस पेनफुल पॉइंट को वहां ढूंढेंगे और उसके ऊपर वर्टिकल लगाए, वर्टिकल लगाए, वर्टिकल लगा के देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लगा के, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों भी लगा सकते हो आप। वर्टिकल में आपको आराम मिल गया है तो हॉरिजॉन्टल में भी देखो, डायगोनल में भी देखो उसका आराम मिल रहा है कौन सा, तो आप ये कर सकते हैं। जो पेनफुल पॉइंट है उसके ऊपर एक बार वर्टिकल, एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार डायगोनल, कभी कभी दो एनर्जी फ्लो में गड़बड़ हुई है तो हो सकता है।
इस तरह से आप कर सकते। अभी इसमें मैं माइक्रो एक्यूपंक्चर की जो बात कर सूजोग की बात कर रहा हूँ, तो देखो हम एक्यूपंक्चर में अगर मेरिडियंस को यूज कर रहे हैं, वैसे इसमें और एक पॉसिबिलिटी अपने को मिल रही है चक्रा की। तो चक्रा को भी हम यहाँ से बैलेंसिंग, और सिर्फ बैलेंसिंग नहीं, चक्रा का यूज हम ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये अपने को और एक बड़ा टूल मिलता है चक्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने का। मेरिडियन को तो दे ही रहे हैं, मेरिडियन में भी हमने क्या किया है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल, ऐसे अलग अलग मेरिडियंस पे हम दे रहे हैं स्पाइरल पे, क्योंकि किसी की डिसीज क्या है कि यहाँ भी कुछ हो रहा है और इधर भी कुछ हो रहा है, बाद में उसके पैर के ऊपर भी ऐसे एक कोई सी एनर्जी ऐसे मेरिडियन स्पाइरल जा रही है, वो तकलीफ दिखा रही है। तो उस वक्त हम उस स्पाइरल एनर्जी को हम ट्रीट कर। तो ये है बॉडी के अंदर कोर मेरिडियंस है, उसके ऊपर चक्रा के ऊपर ये सब ट्रीटमेंट इसमें हम पॉसिबल। तो इसके लिए अपने को ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा स्कोप मिलता है। हाँ, और कोई पूछ रहे हैं? बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ बोलिए सर, अगर इसमें क्रोनिक जैसे एंक्यूलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए यूजफुल है ये? अभी एंकिलोजिंग के लिए क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा उसके ऊपर क्या, मैं कौन सी एनर्जी को वर्टिकल, कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त अगर नई नई शुरुआत जिसकी हो रही है उसको तो समझ में आ जाए, लेकिन उसके कितने साल गए हैं उसको एनालाइज करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में उसको पेनिंग नहीं है, सिर्फ उसकी चूक गया है, ज्यादा पेनिंग नहीं है, इतना ही है उसको। उसमें थोड़ा रिलीफ अगर मिल, आप ट्राई करके देखो। हाँ, और इस साइंस में उसके लिए ट्रीटमेंट है। अपने एक पेशेंट है जो पूरे से झुके थे, अभी इतना हो गया, पूरे झुके थे, 90 में झुके थे, ऐसे एकदम नीचे होके अब हो गया, कि उसका ट्रीटमेंट है, वो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक्यूपंक्चर में भी आप ट्रीटमेंट देते हो, एक्यूपंक्चर में भी वो सब पॉइंट्स लेते हो, स्टिमुलेशन करते हो, फायदा मिलता है। एक्यूपंक्चर में भी फायदा मिल रहा है उसको, आप कपिंग कर रहे हैं और मॉक्सिबेशन कर रहे हैं, इसमें फायदा मिलता है। सूजों को उसको जोड़ते हैं तो और अच्छा और ज्यादा मिलेगा आपको। ओके, हेलो सर। हेलो हाँ, थैंक यू सर। और एक है, काफ मसल से ऊपर नीचे जाता है, तो उसमें कहाँ पे लगाएंगे वायर? हाँ, अभी काफ मसल के लिए क्या करो आप, एक तो ये दो फिंगर को मैंने बोला ये आपके पैर है, ये पैर है, पैर का ये ऊपर का हिस्सा, ये मिडिल वाला काफ वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, 3 हिस्से है। हाँ, पैर के 3 हिस्से है। तो ये काफ मसल वाला एरिया ये आए, ये आए, तो उसके ऊपर आप वायर लगा के देख, ऐसे करो। तो इसमें जो बड़ी फिंगर है उस बाजू की ले गए, और ये छोटी फिंगर जो है उसकी बाजू वाली रिंग फिंगर वो दूसरे बाजू की ले गए। तो उसको देखते हुए आप कर सकते हो कौन से बाजू की काफ मसल है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो। उसी वक्त अगर क्रैम्प आ गया, कुछ हो गया, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो। ओके, हेलो सर। हाँ बोल। शोल्डर पेन पण सांगा. कुठला? हॅलो, आवाज बरोबर नाही आहे. शोल्डर पेन होत असेल तर काय कुठे लावायची? आवाज अरे बरोबर नाही शोल्डर येत पेन, आहे. शोल्डर पेन. शोल्डर पेन, अभी ये सब बातें हेलो जो है सर, ना, हाँ हाँ, अभी देखो शोल्डर- मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर ये बाकी की बात मैंने जो शोन की चर्चा की, और इसके लिए आपको बाकी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर शोल्डर पेन, अभी मैं बोलता हूँ आपको, समझ में कितना आएगा मुझे भी मैं बोल नहीं सकता, आपको कितना समझ में आ सकता है। हाँ, तो आपको पहले से मालूम कुछ है तो ठीक है, लेकिन ये देखो एक इसमें सिमिलरिटी की हम बात करते हैं, समानता। तो ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये मेरा हेड पोर्शन, ये नेक पोर्शन है, नेक से ये हाथ बाहर आ गया, ये मेरा हाथ है, ये बाहर आ गया। तो ये राइट हैंड को मैं ये दिखा रहा हूँ, तो राइट हैंड का शोल्डर इधर आ जाए, ये शोल्डर है, एल्बो जॉइंट है, ये रिस्ट जॉइंट। तो उस शोल्डर के ऊपर, उस शोल्डर ऐसे अगर लाइन में इधर दर्द हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर वाला, ऐसे लाइन में दर्द हो रहा है, या पीछे की लाइन या आगे की लाइन, तो इसको आप देखेंगे, ये मेरी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, और ये इन यांग बॉर्डर दो के बीच में, तो कहाँ लगाना है उस वक्त आपको देखना।
और उधर एक काड़ी ये जो है या वायर का टुकड़ा लगाते हो और देख सकते हो उसको, जिसका हाथ उठता नहीं है वो लगाने के बाद तुरंत वो ऐसे दिखाता है, हाथ उठा तुरंत दिखाता है। अगर आपकी पोजीशन आपने बराबर रखी तो ये उसको भी चमत्कार लगता है, देखने वाले को चमत्कार। यानी किसी पॉइंट कहाँ दबाने की भी जरूरत नहीं, कहाँ निडल लगाने की भी जरूरत नहीं, और इतना तुरंत हो गया। और हम पहले हम लोग को चमत्कार, मैं एक्यूपंक्चर करता था तो चमत्कार लगता था। जैसे हमारे कोई एक्यूपंक्चरिस्ट जो बहुत बड़े एक्यूपंक्चरिस्ट की बुक में एक बार किसी का हाथ उड़ गया, वही इतने साल में वो वैसे ही हर भाषण में वही चल रहा है, एक बार उड़ गया। हमारे ये हमेशा होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मिरेकल नहीं, आप बराबर पोजीशन पे लगा रहे हैं तो मिरेकल नहीं है, हो जाता है झट से। देखने वाले को तुरंत वो लगता है मिरेकल, लेकिन मिरेकल की कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ। हेलो। अभी देखो दूसरे हाथ में करना है, दूसरे हाथ का फ्रोजन शोल्डर यहाँ आप करेंगे उसके ऊपर, हाँ, क्योंकि ये लाइन है, ये गले में इधर आ रही है, और इसका डिटेल आप जब जानते हो तो हर कोई चीज का आपके पास सॉल्यूशन डिटेल है। अभी तो एक इसमें एक 5-10 मिनट में हम ये सब आपको दिखा रहे हैं, आपकी ट्रिप, आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं, हाँ, विंडो शॉपिंग। बोलिए। और हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, या सीझन मध्ये ना ड्राय स्किनचा खूप प्रॉब्लेम होतोय आणि मग ना कुठेतरी अलर्जी झाल्यासारखं वगैरे होतंय. थोडे हाँ. छोटे छोटे फोड येऊन पाणी आल्यासारखं होतंय आणि ते स्प्रेड होतंय. हाँ. आता अॅक्युपंक्चर आणि सुजोग शिकते आहे. अच्छा, चांगली गोष्ट. नॉलेज आहे, अगदी 1% नॉलेज आहे, पण मला जर तुम्ही मदत केली तर फार बरं. हो हो. हा, तर याच्यामध्ये तुम्ही ऍडव्हान्सची जी ट्रीटमेंट असते, तुम्हाला स्किनची जी एनर्जी आहे त्या एनर्जीवर जाऊन त्याच्यानंतर तिथे आणखीन काय काय एनर्जी कशी कशी बॅलन्स करायची हे केल्यानंतर हा प्रॉब्लेम काय राहत नाही. तर याच्यामध्ये सगळं डिटेलमध्ये कोणी तुमच्याकडे जो सुजोग थेरपिस्ट तुम्हाला ट्रीटमेंट देत असेल आणि तो या पद्धतीने सगळं विचार करत गेला तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे तुमची ट्रीटमेंट अगदी. नाहीये सर, ट्रीटमेंट घेत नाही, मी शिकते आहे. नाही, पण तुम्ही करू शकता ट्रीटमेंट, पण जे शिकत असाल जिथे त्यांनी तुम्हाला जर गाईड केलं तर तुम्ही हे सगळं ट्रीटमेंट पण करा सगळ्या. ओके. तुम्ही सांगितलं तर बरं होईल. इमिजिएट नाही, कारण मी तुम्ही काय शिकला ते मला माहिती नसेल ना, किती शिकलात, काय शिकला ते मला माहिती नसेल. बरोबर, तुम्हाला जो शिकवतो त्याला माहिती आहे काय तुम्ही शिकलाय. मी ते तुमच्या माहितीसाठी सांगितलं, मला तुमच्याकडनं सल्ला हवाय. चालेल, पण तुम्ही काय शिकलात ते मला माहिती असलं, मी सल्ला दिला तुम्हाला फायदा कसा होणार आहे का? तुम्हाला मी सांगितलं आता अमुक मेरिडियन वापरा, मग कशी वापरणार, बरोबर आहे ना? मी सांगितलं चक्रावर जाऊन तुम्ही हे कमी करा, ड्रायनेस कमी करा, अमुक या ड्रायनेस चक्रावर जा किंवा हीट चक्रावर जा, ते सगळं नॉलेज हवं आहे. हा, तर याच्यासाठी एक तर माझ्या क्लिनिकला येऊन ट्रीटमेंट घेणं, हा, हे होत आहे. कारण असं असं बोलता येणार, हा, ही पूर्ण ट्रीटमेंट आहे. आता मी यातला एक पार्ट सांगितलं आणि हा पार्ट सगळीकडे लागू नाही. मी फक्त तुम्हाला सांगण्यासाठी की हे पटवून देण्यासाठी की असं आहे, त्याच्यासाठी ट्रीटमेंटच्या साठी माझ्या क्लिनिकला पण येऊन तुम्ही ट्रीटमेंट कराल किंवा आणखीन काय असेल तर तुम्ही जे शिकताय, ज्याच्याकडे शिकताय त्याला विचारा, आणि त्याला विचारण्याचं त्याला जर वाटलं की नाही तुम्ही जाधव सरांकडे जाऊन विचारा तर तसं, कारण त्याला वाटायला नको की जाधव सर पण मोठे आहेत असं पण नको वाटायला, तर तुम्ही त्याच्याकडून घ्या तुमची काय माहिती नसते शिकत तर तुम्ही मला काय सल्ला दिला असतात असं मी म्हणते. नाही, याच्यात कसं सल्ला मी देणार आहे, काय देणार. ओके, थँक्यू. कारण तुम्ही त्यांना विचारा तुम्ही, आणि तुम्ही माझ्याकडे आलात समोर असाल त्यावेळी आपण याची चर्चा करू शकतो. कारण आता बाकीच्या लोकांना उगाच तरी तसं नको बाहेर. आता जे आपण याच्यात रिलेटेड प्रश्न करूया. आता मी जे बोललोय त्याच्या संबंधित काय बोलायचं असेल ते सांगा. थँक्यू व्हेरी मच. अजून कोणाला विचारायचंय काही? तर याच्यामध्ये Hello, sir. Hello. हा बोला. Thank you for the good explanation, sir. हाँ. I just want to ask you one small question. For example, in the case of a headache, sir, you showed in the thumb. Can we also do in other fingers also? Yes, but thumb is very much effective. Yes. Thumb is very much effective. थंब के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं. Thumb is a head एकदम,
ज्यादा उसमें समझदारी, थंब इज हेड, आप डायरेक्टली आप प्रूव कर सकते हैं थंब इज हेड, ये डायरेक्ट। और Yes. थंब के अंदर जो पावर है, हम लोग देखो कोई भी कल्चर में उसको ऐसे दिखाते, बराबर है? Yes. उसको एग्जिस्टेंस, वो जो परमात्मा परमेश्वर वो ताकत है उसको ऐसे दिखा, Yes, दूसरी sir. कोई फिंगर से नहीं दिखा, बराबर है? तो Yes. ये पावर को हम यूज कर, थंब की पावर, ये थंब के अंदर बहुत सारी चीजें, अंगूठा दिखा भी सकते हैं, ठेंगा दिखा सकते हैं, और Yes. ठेंगा दिखाने की बात भी वही कर रहा है, और किसी को एनकरेज करने की इंस्पिरेशन वाली बात भी वही कर रहा है, बराबर? ये Yes. थंब, Yeah. इसलिए आप देखते हो कि थंब को कोई बच्चा चूसता है, हाँ, जब Yes. उसमें कुछ कमी है, कमती है, तो वो ये करता है, थंब को चूसता है, हाँ, और खुद मदद ले रहा है, थंब से मदद ले रहा है वो बच्चा। वो बच्चा ये उंगली इसके दूसरी उंगली डालना वो अलग है, वो कोई आपको बच्चे के अंदर की कमती नहीं दिख रही है, ये फिंगर यानी वो अचरज है, मिरेकल है, कुछ है, वंडर है, तो ये फिंगर है उसकी, ये फिंगर है, वंडर है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है, तो लेकिन ये वंडर है, तो ये उसकी कमती है, वो कमती दूर करने के लिए वो अंगूठा ये चूसता है, तो इस तरह से अंगूठे का एक अलग महत्व, वो डायरेक्ट आपको उस शक्ति से जोड़ रहा है, और ये जो 4 फिंगर्स है वो इस दुनिया के, अंगूठा उसकी दुनिया, यानी वो बड़ी ताकत है, इसके लिए इसका महत्व ज्यादा है। आप बाकी के फिंगर्स भी यूज कर सकते हो, एवरीथिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये फॉर्मूला है, सब चीजें सभी जगह है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे बोलते हैं, वो ये सब एक एक कण कण में वो सब, लेकिन यहाँ आपको जाना, Thank you, sir. Thank you, sir. और किसी को पूछना है? हॅलो सर. हाँ बोलिए. सर कधी कधी आहे ना एकदम लो एनर्जी वाटतं, तेव्हा आता बघा तुम्ही कंटिन्यू एवढं लेक्चर घेताय, मध्ये पाणी पण घेत नाहीत, तर तुमची एनर्जी बघून मला असं विचारावं असं वाटतं, एवढं खरोखर म्हणजे असं तुम्ही काय आम्हाला शॉर्ट मध्ये टिप्स वगैरे सर काय देऊ शकता? हो, काय माहितीये, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे असणारी आवड, पॅशन. काही लोक आपल्या प्रत्येकाला आपल्या पॅशन प्रमाणे, आवडीप्रमाणे जॉब असतो असं नाही, आपण जे काय करत असतो कधी कधी आवड नसताना करत असतो, ढकलले गेलेलो असतो, मजबूरी असते, हाँ, हमारी मजबूरी रहती है, उसमें हम ढकेल दिया जाता है। अभी समझो मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि उसके लिए साइंस को जाना पड़ेगा, इतने इतने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, मालूम नहीं था, तो क्या किया उसने, उस बच्चे ने क्या किया, कॉमर्स को गया, और कॉमर्स को जाने के बाद उसका रास्ता तो बंद हो गया मेडिकल जाने का, तो पूरी लाइफ भर वो कॉमर्स के साथ जुड़ने के बाद वो जो भी जॉब कर रहा है वो कर रहा है, वो अपने मन के खिलाफ कर रहा है, उसकी पैशन अंदर की जो थी वो मेडिकल वाली थी, तो वो क्या करता है बाद में, रिटायरमेंट के बाद वो इधर आता है, वो फिर एक्यूप्रेशर सीखता है, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, कुछ भी सीखता है, रिटायरमेंट के बाद सब ये झंझटें उसकी बाजू में हो जाती है, मजबूरन वो उस साइड में था, बाद में इस साइड में, ये हर एक की अपनी पैशन है। अभी मेरी पैशन के साथ ये लकी होता है कि आप अपने पैशन के साथ जब काम करते हो तो आपका वो लक है, तो एनर्जी देती है आपको, आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आपको वही है, आपका जैसे आप कोई आपका जो हॉबी रहता है वो आपको आनंद देता है, हाँ, कोई अगर पेंटिंग कर रहा है और सिगारेट पी के वो क्या कर रहा है खुद को, और आपकी ताकत, उसकी ताकत बढ़ा रहा है, वो सिगारेट से बढ़ा रहा है, तो कोई अपने काम से ही बढ़ा है, तो मैं अपने काम से बढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जितना मैं रहता हूँ, और जितना मैं आपको एक्सप्लेन करते रहता हूँ उतना मुझे अच्छा लगता है, मेरी एनर्जी बढ़ती है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो आपके ऑर्गेनाइजर आपको बताएंगे, इसकी क्लासेस भी रहती है, उस क्लासेस में आप ज्वाइन हो सकते हो, हाँ, और ये जो आज का लेक्चर है यूट्यूब चैनल पे हम दे रहे हैं, आज का लेक्चर यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, तो आप किसी को आप बोल सकते हो, किसी को इंस्पायर कर सकते हो। अभी देखो कभी कभी हो सकता है कि आपने इंस्पायर करने के बाद इसमें कोई जुड़ जाएगा, अपने को मालूम नहीं वो कितना इसमें क्या करने वाला है, तो हो सकता है कि आपकी वजह से किसी को ये रास्ता मिल जाएगा और वो सोसाइटी के लिए काम आ जाए, तो इसके लिए आप किसी को बता सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो, ये आपके ऊपर, क्योंकि एक अच्छी चीज है और इसको प्रमोट करना है। और
मेरा YouTube चैनल जो है सुरेश सुजोक हेल्थ, सुरेश सुजोक हेल्थ, आप उसके ऊपर आपको बाकी के वीडियो भी मिलेंगे, सुरेश सुजोक हेल्थ, और उसके ऊपर आप जाके बाकी के वीडियो भी देखो, तो ये इस पैथी के बारे में भी आपको और भी जानकारी मिल जाए। सुरेश सुजोक हेल्थ। तो यहाँ हम किसी को पूछना है, पूछ सकते हैं। पन्नारे जी, हेलो पन्नारे जी, डॉक्टर बावने। हेलो। हाँ पन्नारे जी, डॉक्टर बावने। मैं दीपक पनाड़ी बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, आप आपका बोलिए। आपका लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा नॉलेज मिल गया। आप 21 स्किल में आके हमारा बहुत बहुत अच्छा किया आपने, और अभी अगला कोर्स भी अपने को रखना है। ओके ओके। अभी और लोगों को कुछ पूछना है तो उनको पूछ लीजिए, वो पूछेंगे। सर सर हेलो। हाँ बोलिए। डायबिटीज और हाई बीपी के लिए थोड़ा बताइए सर। अभी डायबिटीज और हाई बीपी की ट्रीटमेंट रहेगी, ये इतना करने के बाद नहीं है, ये हमने जो बताया उसमें डायबिटीज और हाई बीपी को आप कुछ नहीं करेंगे, हाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और वो सब एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट होती है। डायबिटीज में आपको हर तरह की ट्रीटमेंट, इसके लिए तो डायबिटीज आप आजकल हम क्या देखते हैं कि डायबिटीज को ये चूरन वो चूरन सब कुछ करते हैं, फिर भी डायबिटीज उनके साथ ही रहता है। हाँ, सब एलोपैथी भी ले रहे हैं, कोई बोलता है जामुन का ये ले लो, कोई बोलता है करेले का ले लो, ये करो, लेकिन कोई ऐसे नहीं बोलता है मैं 100% मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अभी मैं पूरा क्लियर हो गया। ये क्यों नहीं बोलते हैं कि सब लोग कुछ न कुछ तरीके से मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। आप एक ही किसी बात को अगर फॉलो करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं तो आयुर्वेद को फॉलो करो, होम्योपैथी को फॉलो करो, आप कर सकते हो। आप एलोपैथी को भी फॉलो करते तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग गड़बड़ करते हैं, कोई हमारा आदमी आके बोलता है कि क्या वो गोली ले रहा है, मैं ये भी ले रहा है, तो ये भी चालू करते हैं। बाद में कोई तीसरा आके बोलता है मैं ये भी ले रहा है, तो वो भी ला के वो भी चालू करते हैं। और इसमें कभी कभी हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट हो जाती है, तो इसमें फायदा नहीं होता है, हम पूरे एबनॉर्मल ही रहते हैं। तो मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आप अगर एलोपैथी करते हो तो पूरे इत्मीनान, पूरे विश्वास के साथ एलोपैथी की जो बोली है, जो दिया है, आप मॉनिटरिंग करते रहो खुद को और वो लेते रहो। आयुर्वेद ले रहे हैं तो भी आप ये करो, मॉनिटरिंग करो और करते रहो। और सुजोक में एक्यूपंक्चर सुजोक अगर करते हो तो उसमें भी इस तरह से आप काम करो कि आप एक पत्थर के बोलते हैं ना, एक जगह पैर रखो और बड़े विश्वास के साथ फायदा मिलता है आपको, ये सब पैथी में फायदा मिलेगा। हम मिक्सिंग करते इसके कारण सब गड़बड़। और किसको पूछना है कुछ? थैंक यू सर। हेलो, तो हम लोग एक्यूस्किल इस ग्रुप को फिर से एक बार धन्यवाद बोलते हैं। हम सबको उन्होंने जोड़ा है, कोऑर्डिनेट किया इस तरह से, तो ये उनको फिर से एक बार दीपक पनाले जी है, डॉक्टर बावने जी, वो मेरे को लगता है वो आज, हाँ, तो इन सब एक्यूस्किल ग्रुप को हम धन्यवाद देते हैं, आप सबकी तरफ से हम लोग धन्यवाद देते हैं। और मैं दीपक पनाले, हम लोग YouTube चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो चैनल आप ग्रुप में फिर से एक बार सेंड कीजिए उसका चैनल लिंक। हाँ, और आप लोग भी जिसको भेजना है, जिसको आगे किसी को बताना है, आप बताते जाओ, क्योंकि अपने को स्प्रेड करना है, इस चीज को स्प्रेड करना है, ये हमारे लिए, आपके लिए नहीं है, आगे वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन दवा गोली के चंगुल में कमर्शियलाइजेशन, प्रोफेशनलिटी, वहाँ जो करप्शन आ गया, उधर आने वाली जनरेशन फंस ना जाए, इसके लिए अल्टरनेटिव पैथी के जो भी माध्यम है उसको हमें एनकरेज करना है, उसको बढ़ावा देना है। जो भी है, आप एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, रेकी है, प्राणी हीलिंग है, जो भी है वो सब अल्टरनेटिव पैथी
देखो हम पहले से अल्टरनेटिव पैथी को यूज करते आए, बाद में हम भूल गए। अभी हमारे घर में कुछ होता तो पहले मैं बचपन में मैं देखा कि इधर नाभि के ऊपर कुछ लगा के, दिया लगा के उधर की वाट सर्दी बनाई, उसको बराबर किया जाता और उल्टी जुलाब भी ठीक हो जाते। और बाद में अभी 25 सालों में मैंने देखा नहीं है, हमने हमारे घर में भी नहीं देखा ये कप लगाने की सिस्टम, और वो इतनी इफेक्टिव थी, कप लगा के बीमारी ठीक हो रही थी। अगर उल्टी जुलाब हो रहे तो हम पलीता गर्म करके, वो गर्म पलीता और नमक का पानी रहता था, वो पैर के तलवों पे नमक का पानी लगा के वो गर्म पलीते से जरा ऐसे स्टिमुलेट करते थे पैर के ऊपर और उल्टी जुलाब बंद हो जाती। तो देखो इतनी इफेक्टिव सिस्टम हमारे पास थी, लेकिन हमने 20-25 बरस में मैंने देखा नहीं, हमारे घर में भी नहीं, किधर नहीं, गोली ले लो काम चलाओ। तो यही सिस्टम को फिर से अपने को, और इस कारण अभी क्या हो गया, अभी हमारी इम्यून सिस्टम डाउन होते गई है। तो हमें फिर से एक बार इस तरह की जो अल्टरनेटिव पैथी है उसके ऊपर समाज को लाना है। तो ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है आगे आने वाली जनरेशन, इसके लिए हम सब प्रचार करेंगे, काम करेंगे। हाँ, तो इसके बारे में आप YouTube चैनल को, मेरे चैनल को भी आप उस वीडियो के भी जब आप कुछ लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो वीडियो हमेशा ऊपर रहेगा और लोगों के सामने नजर में आएगा। हाँ, तो सुरेश सुजोग हेल्थ आप नोट डाउन करके, और ये एक्यूस्किल ग्रुप में से भी मैं पनाले जी को विनंती करता हूँ कि ये इसका प्रमोट इसको। हाँ, और थैंक यू आप सभी लोगों को। आज का वैलेंटाइन डे है और आप हम सब प्यार की मूर्ति बने, सबके लिए प्यार की मूर्ति, हम एक दूसरे के लिए, सभी लोगों के लिए हम प्यार की मूर्ति बने, और प्यार का हमारा एक आदर्श सब समाज के साथ, हाँ, पूरे समाज के प्रति हमारे मन में प्यार और समाज के मन में हमारे प्रति प्यार हो, ऐसा हमारा बिहेवियर एक्ट है। ओके, मैं आपको सभी को शुभेच्छा देता हूँ और धन्यवाद। Thank you, sir.